ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों, आज तो तुम लोगों की छुट्टी है। आज तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? बुबू, मैं तो आज नहाऊंगा और मेरे कपड़े भी धोने हैं। बुबू, मैं तो नाखून काटूंगी और मुझे गृह कार्य भी करना है। शाबाश बच्चों, तुम लोग अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाओ, फिर हम लोग बाजार जाएंगे। बुबू, आप भी बाजार जाएंगे? हाँ, आज भी बाजार जाएंगे, पर आज सामान नहीं लाएंगे, खाली बाजार घूमने जाएंगे। बुबू, मैं तो बाजार से जलेबी खाऊंगा, खिलाओगे ना? हाँ लाखन, तेरे को जलेबी खिलाऊंगा, पर पहले तुम नहा धो लो, अपने नाखून काटो, गृह कार्य पूरा करो, तभी तो जाएंगे ना। ठीक है बुबू, मैं अभी सारा काम कर देता हूँ, फिर मैं नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता हूँ। बुबू, मैं अभी तैयार होती हूँ। मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ और तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। बुबू, मैं तो तैयार हो गया, चलो अब बाजार जाते हैं। लीला को भी आने दे, सब लोग साथ चलेंगे। बुबू, मैं भी तैयार होकर आ गई, चलो अब बाजार चलते हैं। बुबू, बाजार में तो बहुत भीड़ है, आज यहाँ क्या करेंगे? लाखन, आज हम बाजार में मोल भाव करेंगे। बुबू, ये मोल भाव क्या होता है? लीला, जब हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उस वस्तु का मूल्य पता करते हैं, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है। किसी एक वस्तु की मूल्य की जानकारी ही उस वस्तु का मोल भाव या दर कहलाती है। ठीक है बुबू, एक वस्तु का मूल्य उस वस्तु का भाव कहलाती है। हाँ लाखन, चलो पहले हम बाजार में सब्जी वाले के पास चलते हैं, देखते हैं वो किस भाव से सब्जी बेच रहा है। बुबू, वो रहा सब्जी वाला, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ भाई, सब्जी वाले भैया, आलू का भाव क्या है? बाबूजी, आलू 12 रुपए किलो है। लीला, सब्जी वाले भैया ने कहा आलू 12 रुपए किलो है। इससे तुम्हारी समझ में क्या आया लीला? बुबू, हम सब्जी वाले भैया को 12 रुपये देंगे, वो हमको आलू देगा। शाबाश, हम 12 रुपये देंगे, वो हमको आलू देंगे। पर कितना आलू देंगे लीला? बुबू, कितने आलू देंगे? जब उसने आलू का रेट बताया तब उसने बताया कि 12 रुपये में कितना आलू मिलेगा। तुमने उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। सुना तुमने? उसकी बात तो सुनी पर ध्यान से नहीं सुनी। जरा सब्जी वाले भैया से फिर पूछो, अब की बार ध्यान से सुनना। भैया, आलू कैसे दिए? बेटा, आलू 12 रुपए प्रति किलो दिए। बुबू, 12 रुपये तो कहा। 12 रुपये के बाद भी तो कुछ कहा लीला। 12 रुपये प्रति किलो। बुबू, प्रति किलो। प्रति किलो
बस यही बात तो आलू की मात्रा को बताती है। 12 रुपये में कितना आलू मिलेगा? अब सुनो, 12 रुपये प्रति किलो। प्रति किलो का अर्थ है 1 किलो। जब भी हम किसी भी वस्तु का मूल्य पता करते हैं तो 1 का मूल्य बताया जाएगा। यहाँ पर 1 किलो आलू का मूल्य बताया जा रहा है। अब जरा अन्य सब्जियों के मूल्य पता करो जरा। लाखन तुम करो। अंकल, प्याज कैसे दिए? बेटा प्याज 30 रुपये प्रति किलो है। लाखन, अब बता कितने रुपये में कितना प्याज आएगा? बुबू, 30 रुपये में बहुत प्याज आ जाएगा। ओहो, बहुत प्याज आ जाएगा। बुबू, मैं बताऊं? हाँ बताओ। प्याज 30 रुपए प्रति किलो। इसका अर्थ हुआ 30 रुपये में 1 किलो। शाबाश, बिल्कुल सही। 30 रुपये में 1 किलो। प्रति किलो का मतलब 1 किलो, 1 किलोग्राम। अब किसी और सब्जी का भाव पूछो जरा लीला। अंकल, भिंडी कैसी दी? बेटा भिंडी 10 रुपये पाव है। शाबाश। बताओ लीला, क्या बोला सब्जी वाला? बुबू, भिंडी 10 रुपये पाव है। इसका क्या अर्थ हुआ? लीला, भिंडी 10 रुपया पाव है, यानी 10 रुपये में 1 पाव भिंडी आएगी। अब पाव को समझो तो जरा। लाखन, पाव क्या होता है रे? बुबू, ये पाव क्या होता है? नाती, अब ध्यान से सुनना। 1 किलो के 4 बराबर भाग किए तो 1 भाग को 1 पाव कहते हैं। क्यों लीला, समझ में आई? बुबू, 1 पाव 1 किलो से कम होगा? हाँ, मैंने कहा ना, 1 किलो के जब 4 बराबर भाग करते हैं तो 1 भाग को कहते हैं पाव। 1 किलो में 4 पाव, यानी 4 पाव मिलाकर 1 किलो होगा। देखो, भिंडी का रेट 10 रुपये पाव, यानी 10 रुपये प्रति पाव। 10 रुपये की 1 पाव भिंडी, ठीक है? बुबू, अगर हमें 1 किलो भिंडी लेनी होगी तो हमें 4 पाव भिंडी लेनी होगी। हाँ, अगर हम 4 पाव भिंडी लेते हैं तो भी 1 किलो भिंडी ही होगी। 1 पाव को 1/4 भी कहते हैं, 2 पाव को 2/4, 3 पाव को 3/4 और 4 पाव को 4/4। ठीक है? बुबू, ये तो हमने पहले भी समझा है। चौथाई, आधा, पौना। चौथाई, आधा, पौना, ये पहले भी समझाया है मैंने वजन नापते समय। 1/4 को 1 पाव, 2/4 को 2 पाव, आधा किलो को 2 पाव या आधा किलो कहते हैं, 3/4 को 3 पाव या पौन किलो कहते हैं, 4/4 को 4 पाव या 1 किलो कहते हैं। जब भी कोई हमें भाव यानी मूल्य बताता है तो एक वस्तु का मूल्य बताएगा या 1 किलो का मूल्य बताएगा या 1 पाव का मूल्य बताएगा। लाखन, बुबू, 1 किलो, 1 पाव, 1 वस्तु यानी 1 का मूल्य बताएगा। हाँ, किसी एक का मूल्य बताएगा। किसी भी वस्तु का मूल्य होता है, तभी तो सब्जी वाला 1 किलो आलू का मूल्य 12 रुपये बता रहा है, क्योंकि आलू गिनकर संख्या में नहीं बिकता, आलू वजन में बिकता है। लीला, बुबू, संख्या में कौन सी चीजें बिकती हैं? सामने चलो, फल वाले भैया के पास। वो कोई चीज संख्या में बेच रहा है। चलो फल वाले भैया के पास चलते हैं। बुबू, मेरे लिए केले लो ना। अभी लेता हूँ लाखन। पहले फल वाले भैया से केले का भाव यानी मूल्य तो पूछो। अंकल जी, केले कैसे दिए? बेटा केला 24 रुपये दर्जन है। अब बता, केले का मूल्य क्या है? तुम क्या समझे? हाँ बुबू, 24 रुपये दर्जन। इस बात को थोड़ा समझो। 24 रुपये दर्जन, इस बात का क्या अर्थ हुआ? बुबू, 24 रुपये दर्जन ही तो हुआ। ओहो लीला, तुम समझी 24 रुपये दर्जन, इस बात का अर्थ क्या हुआ? हाँ बुबू, 24 रुपये दर्जन का अर्थ हुआ 24 रुपये में 1 दर्जन केला। शाबाश। 1 दर्जन में कितने केले हुए लीला? बुबू, 1 दर्जन में 12 केले हुए। उस दिन मैंने 1 दर्जन चूड़ी पहनी थी, वो भी 12 चूड़ियाँ थी। लीला, 1 दर्जन बराबर 12 नग, यानी 1 दर्जन केला बराबर 12 केले। यहाँ पर फल वाले भैया ने कहा
24 रुपये दर्जन, यानी 24 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन केले का मूल्य 24 रुपया। ये समझो 12 केलों का मूल्य 24 रुपया है। बुबू 12 केले 24 रुपये में आएंगे? हाँ, 12 केलों का मूल्य 24 रुपया होगा। बुबू एक दर्जन यानी 12 केले लो ना। एक एक केला हम खाएंगे, बाकी केले घर ले जाएंगे। ठीक है, जरा अच्छे वाले एक दर्जन केला दो। लाखन तुम बताओ, मुझे 24 रुपये देने के लिए कौन कौन से नोट देने होंगे, जरा बताओ। बुबू 24 रुपये में एक 10 का नोट, फिर एक 10 का नोट, फिर एक एक के 4 नोट, हो गए 24। एक 10 का नोट, एक 10 का नोट और एक एक के 4 नोट। शाबाश। लीला तुम बताओ, अगर मैं फल वाले को एक नोट 20 रुपये का दूं, एक नोट 5 का दूं, तो फल वाला क्या करेगा भाई? बुबू आप एक नोट 20 का और एक नोट 5 का यानी 25 रुपये दिए, केले 24 रुपये के हो गए, तो अंकल आपको 1 रुपया वापस करेंगे। शाबाश। ये दो अंकल को 25 रुपये और एक दर्जन केला और 1 रुपया वापस लो। एक केला तुम खाओ, एक केला लाखन को दो। बता लाखन, अब हमारे पास कितने केले हैं भाई? बुबू केला गिनकर बताऊं? अरे गिनकर क्यों बताएगा? जब तुम उत्तर बताओगे तब गिनकर चेक करेंगे कि सही बताया या नहीं। हमारे पास हैं 12 केले, 2 केले कम किए, 12 में से 2 कम किया, 10 बचा। बुबू 10 केले हैं। लाखन गिनकर चेक कर, 10 हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं बुबू। चलो अब हम पांडे जी की दुकान में चलते हैं, वहाँ से बहुत सारी वस्तुओं के भाव मालूम करते हैं, जैसे आटा, चावल, तेल। क्यों लीला? चलो बुबू, अंकल जी को मैं पहचानती हूँ। अरे वाह, पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ही हूँ। गुरुजी पूछो बच्चों, किस चीज का भाव पता करना है? अंकल आटे का भाव क्या है? बेटा आटा 22 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो 22 रुपये का है। अंकल चावल का भाव क्या है? बेटा चावल 3 प्रकार का है। मोटा चावल 18 रुपये किलो, सरबती 42 रुपये किलो और बासमती 102 रुपये किलो। अंकल सरसों का तेल का भाव क्या है? बेटा 1650 रुपया प्रति टीन। बुबू एक टीन में कितना होता है? बेटा एक टीन में 15 किलो होता है, यानी 15 किलो तेल का मूल्य 1650 रुपया है। अंकल आप सारा सामान तोल कर ही देते हैं? नहीं बेटा, कुछ सामान संख्या में गिनकर भी देते हैं, जैसे ये टॉफी 50 पैसे की एक, ये सेंट्रा फ्रेश 1 रुपये का एक, पेंसिल 2 रुपये 50 पैसे की एक, बिस्कुट 5 रुपये पैकेट। चलो बच्चों अब घर को चलते हैं, देर हो जाएगी। कल फिर बाजार आएंगे और वस्तुओं का भी मूल्य बता करेंगे। तो बच्चों आप लोग भी लीला और लाखन की तरह वस्तुओं का मोल भाव समझें और उसको अपने गुरुजनों को बताएं। ठीक है लीला, लाखन? ठीक है बुबू, अब हम घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। ठीक है बुबू। चलो चलते हैं भाई, आराम करते हैं। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल,
कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।